अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी फैमिली के साथ खुशबाश रखे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कैसे हैं आप सब लोग? सुबह हो गई है और मेरे बच्चे आ गए हैं बाहर और बस 2 सेकंड की इनको ना बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि बस बाहर आके ना हमारी माँ हमें फटाफट खाना बस डाल दे। तो बस जैसे ही डालो तो आवाज़ें आनी शुरू कर देते हैं, गाँव 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 खाने तो बस मैं भी आज सुबह सुबह इनके लिए जल्दी उठ गई थी। वैसे भी मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन जब मुझे पता हो ना कि इनको बहुत ज़्यादा कभी कभी ये शाम को जब नहीं आते ना तो इनको सुबह बहुत भूख लगी होती है। वैसे तो ये शाम को भी आते हैं रोज़ लाजमी, इधर ही बैठे होते हैं, घूमने फिरने टुरने चले जाते हैं कि शॉपिंग करने शॉपिंग करने नहीं तो फिर आते हैं। कभी नहीं आते तो फिर सुबह जल्दी उठ जाते। तो मुझे पता होता है शाम को नहीं आए तो सुबह तो भूख लगी होगी। वैसे भी गर्मी है तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब तो इतनी तेज़ धूप निकल आती है। तो मैंने आज ये पोर्च धोना था, मैंने कहा चलो पौधों को अपने पानी डालूं और पोर्च भी धो लूँ। तो गर्मी इतनी शदीद है, फिर मैंने इनके लिए भी पानी डालती हूँ और बर्तन में सारे। एक तो लोग ना बाहर के जो है ना, पता नहीं क्या मसला है कि जो बर्तन पानी का बाहर रखो ना, या तो वो तोड़ के चले जाते हैं। कोई प्लास्टिक का हो तो टीन डब्बे वाले उठा के ले जाते हैं, और अगर मिट्टी का हो तो तोड़ देते हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या है मसला तो बस अंदर आए तो आके बर्तन कहते हैं जी हम रेडी हैं, तो आके ज़रा हमें नाइने करा दें। तो बस अब इनको धो धा के तो इनको रखूं, फिर उसके बाद देखती हूँ आपके दूसरा काम जो है ना वो है पेट पूजा का। अब अगला काम जो होगा तो बस मैंने कहा आज बना लेती हूँ एक पराठा, जो भी घर हैं बच्चे उनके लिए, और अपने लिए तो मैंने कहा था आज ना वेजी सैंडविच बनाऊँगी। तो पहले ये अपना काम शुरू करूँ चूल्हा साफ़ करने से। आज मैंने ये इसके ऊपर डाला था विम का जो पाउडर होता है उसको डाला था, साथ मैंने थोड़ा सा ये वाइट सिरका भी डालती हूँ ऊपर, तो इससे भी बहुत अच्छा साफ़ होता है। चमक आ जाती है ना चूल्हे के ऊपर, चमचमाता साफ़ हो जाता है बिल्कुल। दूसरा इससे ना जो आसपास कोई कीड़े मकोड़े चूंठियाँ वगैरह जो आ जाती हैं ना, वो भी इसकी स्मेल से ना तो वो नहीं आती। आपके देखें अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, तो ये भी एक टिप है कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो चूंठियाँ वगैरह सब निकल आती हैं, तो इससे ना ये इधर आपके ना इसके ऊपर नहीं चढ़ती। अगर ये सिरका वगैरह और इससे साफ़ हुआ हो ना तो इन जगहों के ऊपर फिर जो साइड्स भी होती हैं, मैं शेल्फ़ के ऊपर भी ये अच्छे तरीके से ना मैंने स्प्रे में डाल के बना लेती हूँ, और सारी जो इसके काउंटर टॉप होते हैं उसके ऊपर भी कर देती हूँ, और इस पे चूल्हे के ऊपर भी कर देती हूँ। तो वो बारीक वाली और दूसरी जितनी भी ये कीड़े मकोड़े चूंठियाँ कॉकरोच, मेरे तो बिल्कुल भी किचन में कोई चीज़ शुक्र अल्लाह का नहीं आते इन चीज़ों से ना। आप अच्छे क्लीनिंग कर लेना इनसे, सिरका और ये डाल के मीठा सोडा, और या ये जो विम का होता है डिटर्जेंट, ये डाल के आप पाउडर फॉर्म में जो होता है ना वो डाल के करें तो आपके कोई कीड़े और ये कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। तो बस फिर मैंने ये कर लिया, तवा रखा। मैंने कहा चलो अब मैं ना अपना एक पराठा बनाती हूँ। जिसने पराठा खाना होगा वो पराठा खा ले, और जिसने सैंडविच खाना, वैसे मैंने अपने लिए आज सैंडविच बनाना है। मैंने कहा रोज़ रोज़ ना फ्राई अंडा नहीं खाऊंगी, आज मैं ना थोड़ा सा वेजिटेबल वाला अपने लिए बनाऊंगी, जो अंडा होता है ना ऑमलेट वो। तो बस ये मेरी ये जो शुगर है इसके अंदर शक्कर ये ख़त्म होने वाली है। अब इनको भी कंटेनर को पत्ती वाला भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा इन दोनों को भी ना फिल करके बाद में रखूँगी। तो ये मैंने आज जो बना रही हूँ ना वो थोड़ा सा पहले वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें मैंने कहा था थोड़ी सी और लेयरिंग करके ना, तो इससे ना बहुत क्रिस्पी सा पराठा बनता है। कि आप इसको ना पहले बेल के इसको थोड़ा सा ना जैसे रोटी करते ना हाथों के ऊपर अच्छी तरह, क्या कहते हैं छंडते हैं, कहते हैं कुछ कहते हैं, इस तरह करके ना वो बड़ी करके इसके अंदर फिर आपने घी लगाना है, और उसके ऊपर उसी तरह ही जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, डस्ट करना है इसके ऊपर अच्छे तरीके से आटा, और फिर इसको आपने ना फोल्ड करते जाना है। और इसको कटिंग फिर उसी पिज़्ज़ा वाला जो है ना कटर, उससे आपने इसकी 3 लेयर में कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह फैला लिया। इसके ऊपर फिर मैंने अब ये फ़ोल्ड करके
और इसके ऊपर मैंने दोबारा से ये लगा के 3 उसके अंदर करेंगे तो ये ना बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, लच्छा पराठा बनेगा, क्रिस्पी लच्छा पराठा के जिसकी आप लेयर देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाता है। और साथ अगर वेजी ऑमलेट बन जाए तो भी टेस्ट भी होता है, हेल्थ भी होती है और ज़िंदगी भी ऐसे ही बैलेंस होनी चाहिए कि दोनों चीज़ें इसमें हों, टेस्ट भी हो, हेल्थ भी साथ साथ हो, तो बैलेंस लाइफ अच्छी लगती है इसी तरह। अब ये मैंने 3-4 इसको ना इसके अंदर कर दिया स्ट्रिप्स में और इसको आपने ना उसी तरह रोल कर लेना। और जब इसको आप रोल कर लेंगे ना तो आपने फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पेड़ा बना के रोटी बताई थी ना कि आपने सिर्फ बाहर की साइड पे उसको बेलना है, अंदर की साइड पे नहीं इसको बेलना। तो बस इसी तरह ही आप देखें इस तरह क्रिस्पी और लच्छेदार जो पराठा होता है ना ये इसी तरह ही बनाते हैं एक कोयटा होटल वाले और बाकी होटल वाले। तो बस जो सीखते हैं वो मैंने कहा चलें आपको भी बताते हैं कि कितना अच्छा बनता है इस तरह करके लच्छा पराठा। अब ये मैंने इसके ऊपर डालना है और पहले एक साइड से सेकें अच्छे तरीके से, फिर इसको दूसरी साइड पे मैंने अब अपनी साथ चाय भी बनानी है क्योंकि सुबह काम कर कर के तो मेरे ते सिर विच पीड़ होने लग गई। तो मैंने कहा चलो ये साथ साथ पराठा भी पकाते हैं और साथ साथ चाय भी बना के पीते हैं। फिर बाकी काम अभी पड़े हुए हैं जो मैंने करने हैं, खाना पका के और जो भी चीज़ें करनी है। अभी ये जो आज सफाई का डे नहीं था मेरा, सफाई नहीं करनी है आज। मैंने कहा आपको थोड़ी सी ना फ्रिज की क्लीनिंग भी दिखाती हूँ कि फ़्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। वैसे तो मेरी फ्रिज क्लीन ही होती है, मैं साथ साथ उसको कर देती हूँ। ऑर्गेनाइज़ करके आपको बताऊँगी कि वो मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं कि जिससे मैंने अपनी फ्रिज की चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और आपको बार बार उनको उठा के और ये साफ़ वगैरह नहीं करना पड़ता। तो अब ये ऑमलेट की तरफ आ जाते हैं। ऑमलेट मैंने किस तरह बनाया है, मैंने इसके अंदर के ना जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगी, मैंने ना अपने फ्रिज के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ना आप जो ड्रिंक लेके आते हैं उसके साथ ग्लासेस प्लास्टिक के मिल जाते हैं या ये चीज़ें, तो वो मेरे पास पड़ी होती हैं। तो मैं इसमें से जो बची हुई चीज़ें होती हैं ना, रोज़ कोई प्याज बच गया या टमाटर वगैरह, तो ये आप उसमें डाल के ना एक ग्लास में या जो छोटे वाले कंटेनर भी प्लास्टिक के आते हैं उसमें भी डाल के आप रख सकते हैं। इसमें भी मैंने अपनी वही जो चीज़ें यूज़ करती हूँ ना सारी अपने रोज़ के अंडे के और उसके ऊपर, तो वही चीज़ें मैंने इसके ऊपर भी डाल दी हैं। हल्दी है, थोड़ा सा पेपरिका आज मैंने पाउडर डाल दिया इसके ऊपर और गार्लिक पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें, एक टमाटो पाउडर, ये मेरे बच्चे ना हर तरह का पाउडर लेके आए हुए, कहते हैं कोई पाउडर ना शॉप के ऊपर स्टोर में ना रह ना जाए जो हमने ना लिया हो। तो अनियन पाउडर, गार्लिक, पामेज़ान, पता नहीं केड़े केड़े पाउडर इकट्ठे करते हुए ने ऐसी। मैं आपको वो दिखाऊंगी अपनी शेल्फ जिसके अंदर ये सब हर तरह के पाउडर हैं इसके अंदर, पेपरिका, ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब और पता नहीं कौन कौन से ना भी नहीं मैनू आंदे। ये अब मैंने देखे इसके अंदर ना वेजिटेबल डाल के ऐसे फ़ोल्ड कर लिए और साथ मैंने ये थोड़ा साथ साथ अपना वो लगा रही हूँ बटर इसके ऊपर। और बस ये इसको हल्का सा आपने ना, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑमलेट बनाने के लिए ना आपको जो इसकी फ्लेम है ना वो आपको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने ये ऑमलेट बनाने, तो इसका कलर भी अच्छा आता है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं। तो अब ये मैंने 2 बच्चों को उसके ऊपर रख दी हैं और 2 मैंने इसके पीसेस अपनी ब्रेड के ऊपर रख लिए हैं। इसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी डालूँगी थोड़ी हेल्दी करके ना टमाटर और साथ में डालूँगी खीरा और इसके अलावा थोड़े से ये मैंने आइसबर्ग लेके आए हुए थे वो डाले। मैंने कहा अब तो मैंने हेल्दी खा के लोगों को दिखाना है, तो अब मैंने ये ज़रा ये बना लिया। ब्राउन ब्रेड बस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब ये फ्रिज देखें मैंने जो अपनी ऑर्गेनाइज़ की हुई है ना, मैंने ये जो ये आपको लग रहा होगा ये अनियन क्यों रखे हैं इसके अंदर, प्याज, तो ये ना फ्रिज में रखे ना तो ये कम आपकी आंखों में इससे ना वो लगते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े करके ना इसमें रख देती हूँ और फिर इसमें से जब ख़त्म हो जाते हैं तो और इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि आपकी आंखों में फिर प्याज नहीं लगता। और बाकी मैंने छोटी वाली बास्केट रखी हुई है, ये मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं जिसके अंदर मैंने टमाटर और छोटी जो बची हुई चीज़ें ना वो रखी हुई हैं। बस यही चीज़ें हैं मेरे इसके अंदर। जो अंडे जब ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे मैंने जिस जगह पे रखे हुए हैं वहाँ से निकाल के वापस ऊपर कर देती हूँ। ये भी मैंने ऊपर फ्रिज का जो फ्रीज़र है ना उसके अंदर ये मैंने छोटे छोटे ग्लास रखे हुए हैं। इसके अंदर मैंने ये मेरे पास दलिया और ये चीज़ें होती हैं ना, इसमें बड़ी जल्दी कीड़ा लग जाता है,
तो ये मैंने भी इसमें ही रखा हुआ है। तो इससे ये आपके ना कीड़ा लगने से बच जाते हैं, वरना बाहर पड़े हो ना अभी गर्मियों में हर चीज़ में कीड़ा लग जाता है। तो ये सूजी और ये मेरे वो सारे मसाजर हैं, ये भी इसके अंदर ही रखे हुए हैं। और ये बाकी मैंने अपनी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। इसमें मलाई रखी हुई है, इसमें मलाई मैं डालती हूँ। ये मैंने दही फ्रीज़ कर देती हूँ, इमरजेंसी में काम आती है। और मैंने प्याज थोड़ा सा फ्रीज़ बॉईल करके किया हुआ है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इन डब्बों में रखा हुआ है। थोड़ा सा जो भी चीज़ बच जाती है तो फिर वो मैं उसको फ्रीज़र में, क्योंकि बाहर आपको पता ख़राब हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो ये मैंने इसी तरह ही सब चीज़ों को रखा हुआ। ये गाजर को ग्रेट करके रख दिया था। इसमें मैंने ऊपर भी थोड़ी सी अपनी ना बास्केट में चीज़ें रखी हुई हैं। और बस अब ये देखें, ये मेरे पास सब ऑमलेट में डाली थी, जो बच गई है वो मैं अब कटिंग करके ना तो इसको ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। तो जब आपको यूज़ करनी हो, आप अपने चावल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, तो बस आप इसमें से निकालें और आप यूज़ कर लें। आपका एक तो कटिंग भी रेडी होगी और वक्त भी बचेगा, और ये चीज़ें भी आपकी ना उस पर काम आ जाएंगी। आप बनाते हैं, चावल बनाते हैं अपने, फ्राइड राइस बनाते हैं, कोई भी चीज़, ये तो पिज़्ज़ा में हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। तो बस मैंने ये कटिंग करके इसको उसमें डाल के रख लिया था ज़िप लॉक बैग में। इसी तरह आपकी गाजरें आ जाती हैं ज़्यादा, वो भी पड़ी हुई ख़राब हो रही होती हैं और आपने ऐसे इसमें नीचे रखी होती हैं। हालांकि आप रखते हैं उसके अंदर बंद करके भी किसी भी चीज़ में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेश नहीं रहती। तो इस तरह आप इसके अंदर रख देते हैं ना जब फ्रीज़र में उसको, तो ये आपको काफ़ी टाइम गुजर जाता है। मैं इसके साथ मैं ये भी रख देती हूँ, जो कैबेज होती है बंद गोभी, उसकी कटिंग करके भी रखती हूँ। तो मैं ये काफ़ी चीज़ें अपनी ना सेव करके रख लेती हूँ। उससे आपका जब खाना पकाते हैं ना तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। 2-3 गाजरें भी पड़ी हुई थी, ये भी मैंने कहा ये भी ख़राब होने से पहले इसको भी ग्रेट करके रख दूँ। ये ऑरेंज वाली मिलती भी नहीं है कभी कभी, और कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ये चाउमीन बनाते हैं बच्चे, और मैं भी फ्राइड राइस बनाती हूँ तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे खाना खा के शॉपिंग के लिए। आप कहते होंगे हर वक्त ये जो है ना हर वक्त शॉपिंग करती रहती है, कि करिए, बच्चे ने शॉपिंग करना पड़ती है, फिर क्या करें। तो बस ये हम निकले थे, हमने कहा चलो कमर्शियल चलते हैं, वहाँ पे कुछ देखते हैं। बच्चों के शूज़ लेने थे, जॉगर्स वगैरह, तो यहाँ से भी देखे थे। वैसे तो मैं लेके देती हूँ जो जामा मस्जिद रोड है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उन्होंने जॉगर्स ना उनके लॉट में आते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, बाहर के सारे होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी होते हैं। और बच्चे क्योंकि ये खेलते हैं तो क्रिकेट वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये एक शॉप थी इधर कमर्शियल में ना, ये बच्चों के कपड़ों की, तो ये बॉयज़ के लिए बड़ी अच्छी इनके पास शर्टें थी, 2,500 हज़ार की थी। पैंट्स भी इनके पास बहुत अच्छी थी। ये क्वाड सेट थे, 5,000 के थे, और ये बहुत कंफर्टेबल गर्मियों के लिए इन्होंने बनाए हुए थे। ये एथनिक है जो कमर्शियल मार्केट में ना, बड़ा वाला एथनिक, जिसके साथ वो भी है, चाट की शॉप भी है बड़ी वाली, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसके सामने ही है बिल्कुल ऑपोजिट ये शॉप ना इनकी। तो काफ़ी अच्छे इनके पास शर्ट्स थी और ये पैंट्स थी, हर कलर में जीन्स के ना, काफ़ी अच्छे इनके पास वैरायटी थी शर्ट्स के अंदर, गर्मियों के उसके कपड़ों के हिसाब से। वो यहाँ से निकल के फिर हम सामने चले गए एथनिक पे। मैंने कहा चलें वहाँ पे भी विज़िट करते हैं। तो कपड़े तो काफ़ी खूबसूरत थे एथनिक पे, शलवार के साथ, और शर्ट्स थी, और जो फर्शी शलवार है उनके साथ एम्ब्रॉयडर्ड, और उसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी वाले से ज़्यादा थे यहाँ पे, लॉन के भी काफ़ी अच्छे थे। ये भी सूट काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही बात है कि प्राइसेस सो हाई। तो बस हमने थोड़ा सा विज़िट किया था, हमने कहा देखते हैं कि अगर कोई हमारे हिसाब से कोई कुछ कम में अच्छा वो मिल गया। लेकिन अब ये देखें, ये भी तकरीबन 19,000 का है, और ख़ूबसूरत थे कपड़े, ये नो डाउट इनके कपड़े होते खूबसूरत हैं। तो बस फिर वहाँ से निकल के हम आगे का प्राइसेस देख के इधर आ गए जामा मस्जिद रोड पे। तो यहाँ पे ये शूज़ की काफ़ी ज़्यादा बच्चों के शॉप्स हैं, बॉयज़ के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है शूज़ की, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं, और आप इनसे कम कराएं जितना मर्ज़ी। अब ये देखें ना 3,000 का बता रहा था तो
मैंने उसको कहा कि ये मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ साथ, तो कहता फिर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा फिर ये अब मैं लगाऊंगी उसके ऊपर, तो मुझे कितने का दोगे? तो कह रहा था कि 2000 का बाजी दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं 1500 का लेंगे, तो 1500 का दे दें। तो फिर उसने 1500 का दे दिया। तो कहता और भी ले लें आप, अगर आपने कोई और भी लेना है। तो बस वो फिर एक ही पसंद आया था, एक ही ले लिया था। और इसके पास वैसे अगर आप सर्दियों में आके लें ना ये जॉगर्स वगैरह, तो ये थोड़े महंगे होते हैं। बस फिर ये शॉपिंग करके हम वापस आ गए थे। तो वापसी पे आते हुए एक बात रियलाइज़ होती कि पूरा दिन काम करते करते गुजर गया, लेकिन अगर गौर करें तो हर काम में एक लेसन था। जैसे कैट्स को खाना देना है तो उसमें काइंडनेस हो गई, क्लीनिंग होगी, डिसिप्लिन हो गया, कुकिंग, क्रिएटिविटी हो गई, शॉपिंग होगी, बैलेंस। तो हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, बस हमें एहसास नहीं होता। तो अगर आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं चला रही हैं, आप भी एक सिस्टम चला रही हैं। तो जो सक्सेस होती है ना वो आपके किचन में पोर्च से छोटे छोटे कामों से होती है। और एक दिन यही रूटीन जो होती है ना वो आपकी सक्सेस स्टोरी बनती है। तो आप कहेंगी कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा करती रही हूँ। तो आप लोग भी स्टार्ट करें, अपना जर्नी स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी कोऑपरेशन की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इधर आपके लिए हूँ। क्वेश्चन करने हो किसी भी तरह के, तो मेरा तो ख़ुद अभी स्टार्ट है, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में। तो मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ इसके अंदर। किसी को भी कोई भी चाहिए हो इसमें मशवरा तो वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।